दोस्तों नमस्कार। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है स्टेमेरिक, बच्चों का हकलाना। बच्चों के हकलाने की वजह से पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान रहते हैं उनके भविष्य को लेके, क्योंकि बच्चा ना तो स्कूल में ठीक से बोल पाता है, ना घर पर किसी ठीक से बोल पाता है। ऐसे केस में होम्योपैथी बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। अब जो भी ट्रीटमेंट करने के बाद में अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं बच्चों का, तो सबसे पहले उसे नक्स भूमिका 30 के पावर में उसे कम से कम 3 दिन तक दें। अगर होम्योपैथी स्टार्ट करते हैं तो इसके अलावा जो दूसरी मेडिसिन है वो है सिक्यूटा। 200 के डोज में, पावर में, पोटेंसी में आप एक बार दें। इसके साथ में कैलिब्रोम, इसे भी 200 की पोटेंसी में एक बूंद आधे कप पानी में डाल के कम से कम दिन में एक बार अवश्य दें। याद रहे, सिक्यूटा और कैलिब्रोम में अंतर कम से कम 30 मिनट का होना चाहिए। इसके अलावा हमारी जो दूसरी मेडिसिन है वो है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम को भी दिन में एक बार 200 की पोटेंसी में अवश्य दें। याद रहे, वो भी मेडिसिन एक दूसरे के साथ में मिक्स करके ना दें। इसके अलावा जो और एक दूसरी जो मेडिसिन है वो है स्टेनम। स्टेनम 200 के पोटेंसी में एक बार दें। अगर उपरोक्त जो दवाइयाँ हैं जो मैंने बताया आपको, अगर वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती हैं तो इसके अलावा आप स्टेनम को आप काफ़ी दिनों तक दें, कम से कम 1 से 1.5 महीने तक तो अवश्य दें। अचानक कोई भी दवाई बंद न करें, इससे बच्चे को प्रॉब्लम होती है। और उसे इन दवाइयों को आप रेगुलराइज करें। इसके अलावा है बोविस्टा। बीच बीच में आप बोविस्टा 200 का एक डोज दें, कम से कम 10 से 15 दिन के बाद में। इंटरकरेंट रेमेडी के हिसाब से आप सल्फर को यूज़ कर सकते हैं, और सल्फर की पोटेंसी होनी चाहिए 30 से ज़्यादा नहीं। वो भी महीने में एक बार। अगर 1 महीने तक कंटिन्यूस मेडिसिन खिलानी है तो 20 दिन में आप सल्फर 30 का एक डोज दें। याद रहे कि उस दिन और कोई दूसरी दवा ना दें। अगर काफ़ी दिनों तक अगर बच्चे को ये सारी दवाइयाँ देते हैं आप, तो आशा करता हूँ कि उन्हें इस प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। और एक दूसरी चीज़ है कि आप महीने 2 महीने में सिफिलिनम, वैसे मैं नीचे लिख दूँगा, सिफिलिनम 1 mg की पोटेंसी में आप सारे दिन में एक बार, महीने में एक बार अवश्य दें। इससे बच्चे को काफ़ी हद तक राहत होगी। इन दवाइयों के अलावा जो है वो है एक स्ट्रामोनियम। अगर बच्चे को स्पीच में बात करने में काफ़ी हद तक जो परेशानी होती है, तो आप उसे स्ट्रामोनियम 200 की पोटेंसी में एक डोज दे सकते हैं। दवाइयाँ बहुत सारी मैं आपको बताते जा रहा हूँ, लेकिन आप दवाई को एक एक करके दें। पहले जो दवाइयाँ हैं जो मैंने बताया आपको, वो सारी दवाइयाँ कम से कम 1.5 महीने या 2 महीने तक दीजिए, और उसके बाद में फिर जो है दूसरे चैप्टर के बारे में भविष्य में बताऊँगा, तो आप उसे देने की कोशिश करें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।